हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 विद इंट्रोडक्शन। यस, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट से आपने सुना होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो जो है ना थोड़ी मुश्किल लगती है। मैं गारंटी देता हूं आपको, एक बार आप मेरे मेथड को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं बना दूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट। और बेसिक कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे यहां पर कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम वो आइडेंटिटीज देखेंगे जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। यस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोजी पर बेस्ड है, हर हर भोले पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो हमने पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा। देखिए साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट का इनवर्स है, कोसिकेंट का इनवर्स है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। दूसरी हमने पढ़ी थी, इसी से बना लेते हैं। यहां से कोसिकेंट का फॉर्मूला बनता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और फिर हमारे पास बनता है कोस का फॉर्मूला। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा। अब 5 नंबर पे आती है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है ना वो होता है कोट का इनवर्स, राइट। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है वो है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए टेन थीटा का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लें। आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़नी है तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और इस एक्सरसाइज में भी आपको टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, राइट। उसके अलावा 6 नंबर पर हम देखें तो वो हमारे पास है कोट। और जो कोट थीटा होता है ना वो कन्वर्स यानी इनवर्स होता है। किसका इनवर्स होता है? टेन थीटा का। और दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कोट का है वो है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और इन सब फॉर्मूले को आप लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। किससे? वो हमने पढ़ाया था आपको कि भाई आप क्या करो, लिख लो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और फिर लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और नीचे हम लिखेंगे कोसिकेंट सीकेंट और कोट। यहां से आप समझ सकते हैं साइन थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, कोस थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन सीकेंट, सीकेंट होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, कोट टेन जो है वो 1 अपॉन कोट, और कोट होता है 1 अपॉन टेन। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इन फॉर्मूलों। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप के फॉर्मूले क्या हैं। तो हमारे पास जो दूसरे टाइप का फॉर्मूला है वो आते हैं इस कैटेगरी में। तो 1 नंबर में आप चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद करना है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अब इसी से आपको 2 और फॉर्मूले बनाने हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना तो वो 2 फॉर्मूले आपको बनाने हैं या याद करने हैं, ये आपकी मर्जी। तो देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखो इधर ले जाओ आप, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। ऐसे ही अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो वो बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी मर्जी है कि आप इधर से ऐसे याद करेंगे या ऐसे, यानी ये वाइस वर्सा है। हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हम कह सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया एक तो हमारा हो गया ये, इसको आप एक ग्रुप बना लो। दूसरा ग्रुप हमारे पास आता है टेन और सीकेंट का। तो दूसरे ग्रुप में चलते हैं जी। दूसरे ग्रुप में आप लिखें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब दो फॉर्मूले और हम इसी से बनाएंगे। तो देखो यहां से अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखना चाहूं तो क्या बनेगा भाई, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। इसी तरह से मुझे टेन का बनाना है तो टेन का भी मैं यहां से बना लूंगा, तो टेन का बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा हो गया जी दूसरा ग्रुप। क्लियर है? तो पहला ग्रुप साइन कोस से रिलेटेड है, दूसरा ग्रुप टेन सीकेंट से रिलेटेड है, और तीसरा ग्रुप बच गया, और तीसरा ग्रुप जो है वो कोसिकेंट और कोट से रिलेटेड है, वो बिल्कुल इसी तरह का है। तो तीसरे ग्रुप में चलते हैं जी। तीसरा ग्रुप आएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से मैं कोसिकेंट का फॉर्मूला निकाल सकता हूं भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही मैं कोट का बना सकता हूं यहां से, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा ग्रुप। तो कुल मिलाकर के आपको एक तो वो पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले याद रखना है, और दूसरा आपको ये तीन ग्रुप के फॉर्मूले याद रखने हैं। और तीन ग्रुप कहने के लिए 9 फॉर्मूले हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही फॉर्मूले से बनाए गए हैं। एक से तीन, एक से तीन और एक से तीन, टोटल हो गए 9। तो इट्स वेरी इजी। बट ये देख लीजिए ध्यान से कि अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज सीखनी है ना, तो ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज sin a, secant a and tan a in term of cot a। आपको सारे के सारे जो तीन दिए हैं, आपको एक दिया है आपको sin a, आपको sin a को जो है ना वो कोट की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी जो फॉर्मूले अभी अभी जस्ट मैंने बना के दिए हैं उनके अलावा वो कह रहा है कि भाई वो फॉर्मूले तो ठीक है, क्या आप उनमें साइन के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं कोट के फॉर्म में? राइट, ये आपको कह रहा है। तो आपको कन्वर्ट करना है साइन ए को, सीकेंट ए को और टेन ए को इन टर्म ऑफ कोट ए। तो देखो जरा, साइन ए जो है मुझे मालूम है भाई, साइन ए जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है। साइन ए के आपको कितने फॉर्मूले आते हैं? देखो साइन ए का एक फॉर्मूला तो आपको आता है जी 1 अपॉन कोसिकेंट, आता है ना? यस। दूसरा फॉर्मूला आपको आता है साइन का 1 माइनस कोस स्क्वायर अंडर द रूट। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आप कोट के पास कैसे पहुंच सकते हो। देखो कोस तो जो है किसी भी तरह से कोट तक नहीं पहुंच सकता, कोस कोट तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन कोसिकेंट और कोट का तो मैंने एक ग्रुप बताया था ना। तो जहां आपको कोसिकेंट पता है वहां से आप बड़े आराम से कोट तक पहुंच जाओगे। तो देखो साइन का जो फॉर्मूला है पहले आप लगा दो 1 अपॉन कोसिकेंट, लिख दिया भाई, ठीक है। अब कोसिकेंट के आपको कितने फॉर्मूले आते हैं? देखिए अभी अभी हम बता के आए हैं आपको कि भाई कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, होता है ना। हमें यहां चाहिए कोसिकेंट, यहां पर है कोसिकेंट स्क्वायर। तो मैं क्या करूं भाई, अपने इसको जो है चेंज कर लेता हूं, यहां से कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो कोसिकेंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो भाई यहां पे कोसिकेंट की जगह क्या लिख दें, यहां पर कोसिकेंट की जगह क्या लिख दें भाई, लिख दो ये कितना आ गया 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लो जी, साइन तो आ गया हमारा कोट के फॉर्म में। आपका आंसर देखिए है ना इसके अंदर कोट, हमने ये तो करना है साइन ए को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ कोट ए। तो यहां आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब जरा देखते हैं इसके सेकंड को। सेकंड में आपको बोल रहा है भाई सीकेंट ए। अब ये सीकेंट ए को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब सीकेंट के आपको कितने फॉर्मूले आते हैं? सीकेंट का जो फॉर्मूला होता है वो तो भाई टेन के साथ बनता है या फिर कोस के साथ बनता है, हमें तो कोट में लाना है। अब ये तो हमें पता है कि सीकेंट का फॉर्मूला या तो टेन के साथ या फिर कोस के साथ। तो आपको सीकेंट को टेन और कोस कैसे आप
कोट तक पहुंचेंगे। देखिए सीकेंट का जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है टेन के फॉर्मेट में, और टेन का फॉर्मूला जो है वो कोट में भी होता है, तो हम पुट करते हैं यहां पर टेन वाला। तो सीकेंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, हम अगर देखें तो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है भाई। तो यहां से हम क्या करें, सीकेंट का निकाल लेते हैं, तो सीकेंट ए आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। क्लियर? तो चलिए यहां पुट कर देते हैं, तो भाई सीकेंट के इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जो कोट के फॉर्म में हो? यस यस, कोट जो होता है वो टेन का इनवर्स होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये जो है टेन जो है वो क्या होता है 1 अपॉन कोट होता है, 1 अपॉन कोट, और ये होल स्क्वायर हो गया जी। राइट? आप चाहें तो यहीं छोड़ दें, या आपका मन कर रहा है तो थोड़ा सा आप इसको सोल्व कर लें। तो जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। और थोड़ा सोल्व करना है तो एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट ए। तो देखिए हमारा जो आंसर आ गया वो किस फॉर्मेट में आ गया, वो आ गया हमारा कोट के फॉर्म में। तो हमें यही करना था भाई, सीकेंट को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर हुआ? तो चलिए अब देख लेते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। थर्ड में हमने करना है कन्वर्ट 10 को, और 10 को तो आप बड़े आराम से कर देंगे। देखिए भाई 10 क्या होता है हमारे पास, 10 जो है वो तो कोट का इनवर्स है, तो 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। लो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहां पर कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। बाकी के जितने भी हैं टोटल हमारे पास रेशियो कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से सीकेंट ए की फॉर्म में आपने लाना है, तो बाकी बचे कितने, 5। तो 5 के 5 को आपने सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आओ कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले आ जाइए, हमारे पास कौन सा है भाई, साइन को ले लेते हैं, तो ये है जी हमारे पास साइन। साइन का एक फॉर्मूला हमें आता है भाई, कौन सा वाला, ये साइन का ग्रुप, साइन के ग्रुप में आते हैं तो किसका होता है, कोस का, और कोस सीकेंट का इनवर्स है। तो साइन के ग्रुप में चले जाएं तो देखिए साइन का एक फॉर्मूला हमने सीखा था, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां से मैं साइन का फॉर्मूला निकाल सकता हूं, तो मेरे पास साइन का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। तो यहां पर आप वैल्यू रख दो भाई इसकी, लो जी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और अब कोस का फॉर्मूला लिखना है ताकि आपका आंसर किस में आ जाए, सीकेंट की फॉर्म में। तो कोस क्या होता है, सीकेंट का इनवर्स, और कोस यहां पर हमें पता ही है भैया, कोस जो है ना वो तो होता है 1 अपॉन सीकेंट। राइट? तो यहां पे हम लिख देते हैं कोस की जगह सीकेंट। तो लिखो भाई 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको आप जो है थोड़ा सोल्व कर लें, ये हो जाएगा जी एलसीएम लेने के बाद सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। और थोड़ा सा सोल्व करना चाहें तो कर लो भाई। ध्यान रखिए इसके फॉर्मूले मत लगा देना, फॉर्मूले लगाओगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे आप, हमें तो सीकेंट की फॉर्म में छोड़ना है। तो ऊपर लिख देते हैं भाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, राइट, और ये जो है नीचे हमारे पास सिर्फ सीकेंट ए। लो जी, हमने साइन ए को कन्वर्ट कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ सीकेंट। क्लियर? तो चले अब जरा चेंज करते हैं कोस को, और वही कोस तो हमें डायरेक्ट पता ही है, कोस इज द इनवर्स ऑफ सीकेंट। तो ये तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं भाई, ये हो गया जी हमारा। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे नंबर पे आपके पास बचता है 10।
तो tan को भी कन्वर्ट करना है सीकेंट की फॉर्म में, और हमें मालूम है, देखो हमें मालूम है भाई, क्या मालूम है, सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a तो 1 होता है। मुझे तो tan लाना है ना, तो यहां से मैं tan की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी आएगी भाई, देखो यहां से हमने डायरेक्ट tan का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, और tan चाहिए तो ये हो जाएगा अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां पर लिख दो भाई सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। लो जी, आपका tan भी कन्वर्ट हो गया। अब 4 नंबर पे हमारे पास बचा है कोसिकेंट। आपको कोसिकेंट को जो है सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अभी अभी हम जो है यहां पर कोसिकेंट को, यानी कोसिकेंट के जो ग्रुप हैं वो हम पढ़ चुके हैं। कोसिकेंट किस ग्रुप में आता है भाई, कोसिकेंट या तो साइन का इनवर्स है, या फिर कोसिकेंट जो है कोसिकेंट और कोट का ग्रुप है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोसिकेंट को जो है ऐसा करते हैं, हम इसको 1/sin लिख लेते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने साइन ए की वैल्यू निकाली थी, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर से चेंज कर लो भाई साइन को। अब साइन को सीकेंट की फॉर्म में लाना है, और साइन को सीकेंट की फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, साइन का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और भाई कोस को कन्वर्ट कर दो सीकेंट में, ये हो जाएगा हमारे पास 1/सीकेंट स्क्वायर ए अंडर द रूट। आप थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे इसको, तो ऊपर आ जाएगा सीकेंट ए, और नीचे हमारे पास अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। लो जी, आपका कोसिकेंट भी कन्वर्ट हो गया, यानी हमने 4 कन्वर्ट कर लिए। 5वां कौन सा बचा भाई, कोट बच गया, कोट। ठीक है, कोट बच गया, तो चलिए जगह बना ली जाए। तो 5 नंबर पे अगर हम बात करें तो कोट है, और कोट को लाना है सीकेंट की फॉर्म में। कोट तो जो है भाई किसका उल्टा है, ये है tan का, और tan का फॉर्मूला आपको आता है अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां आपका कोट ए भी कन्वर्ट हो गया सीकेंट की फॉर्म में। क्लियर, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है और साथ साथ आपको जस्टिफाई भी करना है। क्लियर, तो यहां हमारे पास है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखो जरा सोल्व करते हैं भाई, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो देखो मैथमेटिक्स की एक टूल होती है HCF यानी कॉमन, तो आपको यहां देखो साफ साफ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन ले लो भाई, हो गया जी कॉमन। अब देखिए आपको अब फॉर्मूले याद हो चुके हैं, तो बताइए ये किसका फॉर्मूला है, यस ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहां लिख देंगे 9 इंटू 1, और साइड में भैया जरा बता दो टीचर को कि जी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो है ना वो 1 होता है। देखिए ये जरूर बताने चाहिए, आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हो तो, इससे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी 9। तो देखो जरा ऑप्शन में कौन सा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। आपको गिवन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं ना वो ऑलमोस्ट आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सोल्व करवा देगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले मैं लिख लेता हूं अपनी स्टेटमेंट। हमें लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, इसको हमने सोल्व करना है। देखिए
ये समझ लो आप कि यहां पर हमारे पास टेन है और सीकेंट है, कोट है और कोसिकेंट है। आपको यहां पर सिवाय साइन और कोस के कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, समझ रहे हैं आप? यानी आपको टेन, सीकेंट, कोट, कोसिकेंट के वो फॉर्मूला लगाने हैं जिससे यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस आ जाए, उसके अलावा कुछ भी ना आए, राइट? तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि फॉर्मूले तो दो तरह के पड़े हैं। तो आपकी कंफ्यूजन का एक ही जवाब है कि आपने यहां पर किसी भी तरह से साइन और कोस को लाना है, क्लियर? और जब ये साइन और कोस में आ जाए या पहले से साइन और कोस में हो तो वहां सिर्फ आपको मैथमेटिक्स की बेसिक टूल्स लगा करके सोल्व करना होता है। तो चलिए पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास जो है 1 की जगह 1 लिखेंगे, टेन थीटा का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें साइन कोस आता हो। तो वो फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट? वैसे तो टेन का और भी फॉर्मूला था, लेकिन हमने कौन सा लगाना है जिसमें साइन या कोस या दोनों आते, क्लियर? सीकेंट का भी आप लगाएं तो सीकेंट का कौन सा लगेगा, 1 अपॉन कोस। अब इधर आ जाओ जी, 1 प्लस कोट का फॉर्मूला लगाना है आपने, वो जिसमें साइन कोस आता है, वो क्या है जी हमारे पास, वो है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोसिकेंट का भी ऐसा ही फॉर्मूला सिलेक्ट करें जिसमें कोस या साइन आता हो, तो कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये एक दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि हमने ऑलवेज इस तरह के फॉर्मूले लगाने हैं जिससे यहां पर साइन कोस आ जाए। ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है बाई चांस, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जो ज्यादातर आपके क्वेश्चन को सोल्व करवा देगा। आइए जरा इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम हमारा आ गया कोस थीटा, राइट? तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरी तरफ भी आ जाओ भाई, यहां एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा साइन थीटा और इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, क्लियर? अब जरा देखो ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, एक आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। चलिए पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको। ये हो गया जी हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास कोस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट? अब इसको फर्दर आप सोल्व कर ले। अब देखिए एक तरीका तो ये कि आप ये प्रॉपर पूरा ब्रैकेट ओपन करें, या फिर आप क्या करें, देखो यहां ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, और ये टर्म और ये टर्म भी सेम है। अगर आप देखें तो ये a बन जाएगा हमारा और ये हमारा b बन जाएगा, यानी a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो यहां लगा दो आप आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो देखो भाई हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास ए स्केयर, और a हमारा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया जी ए स्केयर माइनस बी, बी हमारा है 1, तो ये हो गया 1 स्केयर, क्लियर? डिनोमिनेटर में आपको कोई चेंज नहीं करना है, बस सिर्फ लिख लीजिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां देखो फिर से आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्केयर, लगाइए, वो हो जाएगी हमारे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और a हमारा है साइन कोस, a हमारा है कोस थीटा और b हमारा है साइन थीटा, राइट? और माइनस में 1 स्केयर होता है 1, ये हो गया जी हमारे पास, और इसको लिख लें आप कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर? अब फिर आप देखिए सारा खेल जो है ना, यहां पर सारा खेल आइडेंटिटीज का है। देखो ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहां लिख दीजिए आप 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहां पर आपके पास ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, हो गया कैंसिल, और आपके पास क्या बचा भाई, आपके पास बच गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपोन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा,
और भाई अब फटाफट आप क्या करो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो, साइन से साइन हो गया, कोस से कोस हो गया, और आपके पास बच गया 2। तो भाई आपका कौन सा ऑप्शन में 2 आ रहा है, देखिए सी में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपको दिया हुआ है सीकेंट ए प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू आपको निकालना है। तो देखिए यहां कहीं ना कहीं करेक्शन है, ये दोनों ए ही होंगे। तो ऐसा करो, इसको भैया जरा चेंज कर दिया जाए, इसको बना दो ए। ठीक है, यानी आपके पास है सीकेंट ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। क्लियर। आओ जरा सोल्व करें। तो जी हमारे पास है सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो आप एकदम से ब्रैकेट ओपन करना शुरू मत कर देना। मैंने क्या बताया अभी आपको, सबसे पहले इनकी जो शकल है ना वो कैसी बनानी है, साइन और कोस। तो देखो ये सीकेंट है, ये टेन है और ये 1 माइनस साइन है, तो इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो, वो वाले फॉर्मूले लगाओ जिससे यहां पर साइन या कोस या दोनों आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस, तो लिख दीजिए भाई 1 अपॉन कोस ए, प्लस टेन का फॉर्मूला लगाइए जिसमें साइन कोस आता है, यस वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए। लो जी, और यहां ब्रैकेट में इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है, राइट। तो ये लिख लीजिए 1 माइनस साइन ए। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हमने ले लिया, ये हो गया कोस ए, ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। भाई क्या दिख रहा है आपको, सारे के सारे साइन और कोस तो कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपको मैथमेटिक्स की टूल्स लगानी है। टूल्स क्या होती हैं भाई, बोर्ड मास या फिर एचसीएफ, एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन। तो देखो यहां पर हम बड़े आराम से एक फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहां पर ये हो रहा है जी a प्लस बी और ये हो रहा है a माइनस बी। तो लगा दो आइडेंटिटी, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हमारे पास है कोस a। चलिए इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए और नीचे है कोस ए। अब देखो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो फटाफट कर दो अप्लाई। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास कोस ए है, तो यहां पर ए कोस जो है वो इससे कैंसिल हो गया जी। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कोस ए। तो ऑप्शन देखिए जरा, यहां सीकेंट ए है, साइन ए है, कोसिकेंट ए है और कोस ए है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए गिवन है, राइट, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है साइन और कोस की फॉर्म में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले आपको वही तरीका बता रहा हूं जिससे मैंने अभी अब तक सिखाया है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन आप फटाफट जो है साइन कोस में कन्वर्ट करें और सोल्व कर दें, राइट। इसमें आप दो मेथड लगा पाएंगे, पहले हम दिखाते हैं अपने वाला, राइट। चलिए जरा देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, यहां पर देखो आपके पास है टेन स्क्वायर है, तो 10 का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें साइन कोस आता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, राइट। इसी तरह से नीचे भी लगाइए आप कोट का वो फॉर्मूला जिसमें साइन और कोस आते हो,
तो वो होता है हमारे पास कोस ए अपॉन साइन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। अब ये पूरा का पूरा देखिए फॉर्मेट जो है साइन और कोस में आ गया है। अब बस आपको मैथमेटिक्स टूल यूज करनी है। अब मैथमेटिक्स टूल के अकॉर्डिंग आप ऊपर भी सोल्व कर लीजिए और नीचे भी। तो ऊपर सोल्व करते हैं, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा जो एलसीएम आता है वो आ रहा है कोस स्क्वायर ए, राइट। कोस स्क्वायर ए आ गया भाई, और यहां हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और ऐसे ही नीचे देखो जरा, एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब हमारे पास ये टोटल 4 टर्म हो गई हैं, लेकिन उससे पहले आपको लग रहा है कुछ सोल्व किया जा सकता है तो वो आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए यहां साइड में सोल्व करते हैं। देखो भाई जरा, ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, राइट। अब जरा नीचे आ जाओ, ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए 4 टर्म है 1 2 3 4। मैंने आपको बताया है ना, जो सबसे नीचे वाली टर्म है वो कहां चली जाती है ऊपर, वो पहुंच जाएगी 1 के पास, यानी 1 इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे जो बच गई है वो सब नीचे लिख लेंगे। ये हो जाएगा जी हमारे पास कोस स्क्वायर ए इंटू 1। अब ध्यान से देखिए, फिर से हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है 10, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर ए। क्लियर। तो देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या है भाई, ऑप्शन डी जो है हमारा वो बता रहा है कि भाई 10 स्क्वायर है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो हो गया करेक्ट। क्लियर। तो ये मैंने आपको अपने वाले तरीके से बताया। आपको हो सकता है इस वक्त ये लेंथी लग रहा हो, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए एक और आसान तरीके से भी इसको हम कर सकते थे, वैसे वो था डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई। तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको आता होगा, तो पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला आप देख लीजिए, मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो वो होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब फिर से आप देखो, अल्टीमेटली आपको अभी भी कोस और साइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर का होता है 1 अपॉन कोस, स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखो ये 4 टर्म हमारी चली जाएगी ऊपर, तो 4 टर्म को ले जाओ ऊपर 1 के पास, लो जी पहुंच गई। बाकी जो रह गई वो सब नीचे लिख लो। ये हो गया कोस स्क्वायर ए इंटू 1। फिर से आप देखें ध्यान से, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है आपका 10 स्क्वायर ए। लो जी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोनों तरीके से यही आता है। आपको देखना है, आपको वास्तव में अगर मैथ सीखना है और खासकर ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट बनना है ना, तो थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद रिमेनिंग क्वेश्चंस, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।